धरती पर जीवन स्थिर नहीं है। ये किसी भी वक्त पूरी तरह से खत्म हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा पहले कई बार हो चुका है? ये तो हम सब जानते हैं कि धरती पर जैसे आज हम मनुष्यों का राज है, वैसे ही आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोरस राज करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर का अचानक से पूरी तरह इस पृथ्वी से अंत हो गया। कहा जाता है कि पृथ्वी पर एक महाप्रलय आई और उसने सभी डायनासोर का अंत कर दिया। तो महाप्रलय आने की आखिर वजह क्या थी और ये कैसे आई जिसने डायनासोर का अंत पूरी तरह से इस धरती से कर दिया? क्या आप जानते हैं कि अगर विशालकाय एस्ट्रॉइड यानी कि अंतरिक्ष में भटकने वाली एक बड़ी सी चट्टान, जिसे हम डिनो किलिंग एस्ट्रॉइड भी कहते हैं, ये एस्ट्रॉइड अगर 30 सेकंड पहले या बाद में पृथ्वी से टकराया होता तो डायनासोरस का अंत न हुआ होता। तो क्या था ये 30 सेकंड का चक्कर? इस महाप्रलय के बाद धरती पर कौन से जीवों का राज हुआ? आज हम इन्हीं सारे सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। बात की शुरुआत होती है मेसोजोइक एरा, जिसे डायनासोर एरा भी कहा जाता है। इस समय धरती पर विशालकाय डायनासोर और रेप्टाइल्स रहा करते थे। मेसोजोइक एरा को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर 1 ट्रियासिक पीरियड, नंबर 2 जुरासिक पीरियड, नंबर 3 क्रिएशियस पीरियड। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रियासिक पीरियड की, जो आज से तकरीबन 252 मिलियन साल से 200 मिलियन साल तक रहा। इस पीरियड में डायनासोर और रेप्टाइल का पूरी दुनिया में राज हुआ करता था। दूसरा पीरियड है जुरासिक पीरियड। ये पीरियड 200 मिलियन साल से 145 मिलियन साल तक चला। इस पीरियड में मैमल्स, पक्षी और विशालकाय डायनासोर धरती पर रहा करते थे। नंबर 3 पर था क्रिएशियस पीरियड। ये समय काल मेसोजोइक युग की तीसरी और अंतिम अवधि है, साथ ही सबसे लंबी भी। लगभग 80 मिलियन वर्षों में यह सबसे लंबी जियोलॉजिस्ट अवधि थी। इस समय के दौरान स्तनधारियों और पक्षियों के नए समूह के साथ ही फूलों के पौधे दिखाई दिए। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी से इन विशालकाय डायनासोर का अंत हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इन विशालकाय डायनासोर का पूरे तरीके से अंत कैसे हुआ? क्या कोई विशालकाय एस्ट्रॉइड डायनासोर के अंत का कारण था? आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों किस्म के डायनासोर रहते थे। साइंटिस्ट रिसर्च में ये बात पता चली कि आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक चट्टान भटक रही थी। भटकते भटकते ये चट्टान मंगल और बृहस्पति के बीच बनी एस्ट्रॉइड बेल्ट में पहुंच गई। इस रास्ते को पार करने के बाद ही यह एस्ट्रॉइड सूर्य तक पहुंच सकता था। लेकिन तभी अचानक ये विशालकाय चट्टान बेल्ट के किसी और एस्ट्रॉइड से टकरा गई और टक्कर हो जाने से इस चट्टान का रास्ता अचानक बदल गया। अब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। इस एस्ट्रॉइड की टक्कर चंद्रमा से संभावित थी, क्योंकि इसका रुख भी चंद्रमा की ओर ही था। आशा थी कि चंद्रमा इस चट्टान को रोक लेगा और पृथ्वी से इस चट्टान की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर थी। लेकिन उस समय इस एस्ट्रॉइड की गति इतनी तेज थी कि इस पर चंद्रमा की ग्रेविटी का कोई असर नहीं हुआ। चांद की ग्रेविटी उस एस्ट्रॉइड को खींच ही नहीं पाई। एस्ट्रॉइड चंद्रमा के पास से गुजर गया और अब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब वो होने वाला था जो कल्पना से परे था। चंद्रमा के पास से गुजर जाने के बाद यह एस्ट्रॉइड धरती की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इस एस्ट्रॉइड का व्यास 40 किलोमीटर तक था। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। बहुत ही ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉइड होने के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का फ्रिक्शन भी इसे खत्म नहीं कर पाया। अगर कोई छोटी मोटी चट्टान होती तो वो पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से वायुमंडल में ही नष्ट हो जाती। लेकिन इस एस्ट्रॉइड पर फ्रिक्शन का असर ये हुआ कि नष्ट होने के बजाय ये चट्टान एक आग के गोले में तब्दील हो गई और तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। केवल 4 मिनट में इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। पर इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि 9 मील आकार का ये विनाशक एस्ट्रॉइड
30 सेकंड जल्दी या देर से गिरा होता तो जमीन के बजाय ये अटलांटिक या पैसिफिक ओशियन के गहरे पानी में गिरता, जिससे समुद्र का पानी तो भाप बनकर उड़ जाता, लेकिन फिर भी डायनासोर का पूरी तरह से इस धरती से अंत ना हुआ होता। इस विस्फोट की टाइमिंग को लेकर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री द डे डायनासोर में बताया गया है कि जिस एस्ट्रॉइड ने धरती से विशालकाय जीवों का अंत कर दिया, अगर वो धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराता तो शायद यह एस्ट्रॉइड अटलांटिक या पैसिफिक ओशन में गिरा होता और तब इसका असर जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर खत्म ना होते। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये एस्ट्रॉइड तेजी से धरती की ओर बढ़ता जा रहा था। इसकी चमक इतनी तेज थी कि ऐसा बताया जाता है कि कई जीव अंधे हो गए। साथ ही साथ ये इतनी तेज गर्मी दे रहा था कि जीव जंतुओं का सहन कर पाना इम्पॉसिबल था। आखिरकार यह एस्ट्रॉइड मैक्सिको के युक्टान प्रायद्वीप खाड़ी के पास धरती से जा टकराया। 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक धमाकेदार विस्फोट हुआ। इस एस्ट्रॉइड के धरती पर टकरा जाने से 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। साइंटिस्ट ने अब जब इस गड्ढे की खोज की तो खोज में पाया कि सल्फर कंपाउंड इस गड्ढे में मौजूद है। टक्कर से चट्टान चूर चूर हो गई, जिससे वातावरण में धूल का बादल छा गया। रेडिएशन बहुत बढ़ गया और टकराव से 800 किलोमीटर के रेडियस में सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु जलकर राख हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के प्रोफेसर सीन गुलिक ने एक दूसरे प्रोफेसर जाना मोर्गन के साथ मिलकर उस जगह ड्रिल करके रिसर्च की जहां पर 9 मील के आकार का ये विनाशक एस्ट्रॉइड टकराया था। इस रिसर्च के बाद उन्होंने बताया था कि इस एस्ट्रॉइड की सीधी टक्कर धरती के स्थलीय भूभाग से होने के कारण एटमॉस्फेयर में 100 बिलियन टन सल्फेट वातावरण में फैल गया। ये धरती को 1 दशक तक ठंडा करने और उस वक्त के जीवन को काफी हद तक खत्म करने के लिए काफी था। 100 बिलियन टन सल्फेट और धूल वातावरण में फैल जाने के कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे धरती ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक धरती हिमयुग की स्थिति में रही, जिससे अधिकतर जीवों की मौत हो गई। गर्म होती धरती से परेशान होकर जो जीव आकाश में उड़ सकते थे, उन पर भी आफत की बारिश हो गई। उन पर भी आसमान से आग बरसने लगी। ये आग कुछ और नहीं बल्कि टक्कर होने के बाद जलती हुई धूल मिट्टी और चट्टानें थीं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आकाश में चले गए धूल मिट्टी और चट्टानें वापस पृथ्वी पर आग के रूप में बरसने लगी। इसकी चपेट में आसमान में उड़ने वाले जीव जंतु भी आ गए। अमेरिका के डेनवर म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस के शोधकर्ता इस विशालकाय एस्ट्रॉइड के धरती पर टकराने और उसके बाद की तबाही पर शोध कर रहे हैं। एक हालिया रिसर्च में सैकड़ों फॉसिल और पौधों की जांच हुई, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती का सारा वायुमंडल कई किलोमीटर उठे धूल और राख की चादर में ढक गया था, जिससे महीनों तक सूर्य की किरण जमीन पर नहीं पड़ी, जिसकी वजह से धूप पर डिपेंड पेड़ पौधों का तुरंत अंत हो गया। धरती पर जीवों के लिए खाने का संकट पैदा हो गया। इससे धीरे धीरे सभी जीव जंतु मरने लगे। कहा जाता है कि धरती पर जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन इस घटना के बाद छोटे मैमल्स अस्तित्व में आ गए और यही मैमल्स विकसित होते होते मनुष्य के रूप में सामने आए। दरअसल बताया जाता है कि ये मैमल्स जो चूहों की तरह दिखते थे, डायनासोर से बचने के लिए जमीन के भीतर बिलों में रहते थे और जमीन के भीतर बिल में रहने के कारण इन जीवों पर खराब होते एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे 4 पैरों पर चलने वाले बंदरों का विकास हुआ, जो कि पेड़ पर रहते थे। आज का मनुष्य इन्हीं बंदरों का विकसित रूप है और अब धरती पर मनुष्यों का राज है। फिलहाल तो जो भी हो, ये तो तय है कि इन विशालकाय डायनासोर का पहले पृथ्वी पर राज हुआ करता था। इनके रहते मानव सभ्यता अस्तित्व में कभी नहीं आ पाती। इनका अंत ही मानव की उत्पत्ति का कारण बना।